वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल महदिय्यीन व अला अस्हाबि रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन वलौ तक़व्वल अलैना बादल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन व इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तक़ीन व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफिरीन व इन्नहु लहक्कुल यकीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। परवरदिगार अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मुझे और आप सबको कुरान मजीद पढ़कर समझने और समझकर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। मोहतरमुल मकाम जनाब कारी एजाज साहिब और उनके साहिबजादा साहिब जिन्होंने कुरान मजीद के हिफ्ज़ की तकमील की, उन्हें बेश बहा इसकी बरक़ात नसीब फरमाए और इस बच्चे को बाअमल हाफ़िज़ कुरान और बाअमल आलिम दीन बनाए। ये गुलशन जिसकी बहार मैं देख रहा हूँ, ये यादगार गुलशन है और उस्ताजुल असातिज़ा जनाब कारी मुनीर अहमद जमाती रहमतुल्लाह अलैह का ये लगाया हुआ गुलशन है। हम मोहतरमुल मकाम जनाब कारी अहमद रज़ा जमाती साहब को एक नात ख़ां की सूरत में नहीं देखते। ये भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है, नात ख़ां होना, ये मामूली सआदत नहीं। मैं किसी फ़कीर के पास बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे फरमाया कि बाप साले हो तो उसका फैज़ 7 नस्लों तक जाता है। तो कारी साहब तारुफ के मोहताज नहीं, इर्द गिर्द जो उनकी
लगाई हुई उस वक़्त की पनीरी इस वक़्त बारावर हो चुकी और जगह जगह उसका फैज़ान जो है वो जारी है। कसीरुल अलकाब उलमाए किराम जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है वो सब के सब किसी न किसी लिहाज से उनसे फैज़ याफ्ता है। किसी ने उनसे थोड़ा पढ़ा, किसी ने उनसे ज़्यादा पढ़ा, किसी ने कामिल पढ़ा। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस सारे का सवाब और अज्र कारी मुनीर अहमद जमाती रहमतुल्लाह अलैह को हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमाए, उनके दरजात बुलंद फरमाए और कारी अहमद रज़ा जमाती साहब को हम इसी तरह चहचहाता हुआ देखते रहे। इनको देखना भी हमारे लिए बड़ी बात है, जिस अजीम हस्ती के ये साहबजादे हैं। अब मैं चाहूँगा कि कुर्राए अज़ाम और उलमाए किराम और सामीन जितने भी तशरीफ़ फरमाए, आप पैसे देने के लिए ना उठें। जो बात मैंने करनी है वो बड़े ध्यान से आपने सुननी बस, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो आयतें मैंने पढ़ी सिर्फ उन्हीं के हवाले से दो तीन बातें मैंने अर्ज़ करनी जो बड़ी अहम बातें हैं। ये सूरतुल हाक़ का की आयत नंबर 43 से लेकर इला आखिर सूरा आयात मैंने उन्वान के तौर पर पढ़ी। और आम तौर पर आपने कुरान मजीद की महाफल में, मजलिस में शायद ही उलमा को इन आयतों पर कभी बात करते देखा हो। उमूमन नहीं पढ़ी जाती, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए मैंने इन आयतों को उन्वान बनाया है। पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि कारी साहब ने जिस तरह फरमाया, कोई रात को लेक्चर नहीं है लाहौर में। आया मैं लाहौर से ही हूँ, कोई महीने की वर्कशॉप हो रही लबनान यूनिवर्सिटी की, तो उसका कोऑर्डिनेटर जो है वो उस यूनिवर्सिटी ने मुझे ही बनाया, तो जिसकी वजह से मैंने कारी साहब से बहुत माजरत की। मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए पहुंचना और आना, लेकिन इनका प्यार और इनका इसरार वो इतना ज़्यादा था कि मुझे आना पड़ा। अच्छा जी जी नहीं वो लगा सकते हैं वो माशाल्लाह। तो इसी तरह हुआ कि मेरे करीब करीब दोस्त जानते हैं कि मैं ईशा के बाद आम महाफल में बिल्कुल नहीं जाता, मेरे मामूल में नहीं है। मगरब से ईशा तक या बाद नमाज फजर और ईशा के बाद की तवील लंबी महाफिल ये हमारे शेड्यूल में नहीं है। मैं बड़े दोस्त इसमें अपने जो है वो गंवा बैठा हूँ, नाराज भी कर बैठा हूँ। तो लेकिन कई लिहाज से और ख़ास तौर पर दरमियान में, इसके दरमियान जो वास्ता है हमारे बाऊ मुनीर साहब, मोहम्मद मुनीर साहब, तो इसमें एक थोड़ी सी गलत फहमी भी रही। मुझे ये लगा कि कारी साहब नहीं कह रहे, इनके पीछे कोई बंदा है जो बोल रहा है, जिसकी वजह से फिर जो है ना वो ज़्यादा तरीके से इन्होंने काम किया। बहरहाल अब ऑन दी टॉपिक दो तीन बातें जो हैं, अगर कारी साहब तशरीफ ले जाना चाहें तो जा सकते हैं। मुझे ज़रा आदत पड़ गई वो क्लासों की, वहाँ सब पहले पहले बैठे होते हैं, तो फिर बाद में हम बात करते हैं। तो मजालस और महाफल में आम तौर पर ऐसा नहीं होता, यहाँ लोग आते भी रहते हैं जाते भी रहते हैं, तो वो लेक्चर की सूरत हाल जो है वो और होती है। बहरहाल तवज्जो फरमाएं, बड़ी ख़ास बात,
एक तो परवरदिगार ने इन आयात में फरमाया तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये कुरान मजीद रब्बुल आलमीन की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके नाजल किया गया है। जहां तंजील का लफ्ज आए वहां पूरे कुरान मजीद में इसका मफहूम है थोड़ा थोड़ा करके नाजल करना। यकबारगी कुरान के नुज़ूल का जहां जिक्र आए वहां बाबे इफ़ाल से इंजाल का मस्दर मुराद होता है। जैसे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, वहां नज़्ज़लना नहीं है, अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने इस कुरान को यकबारगी इकट्ठा लैलतुल क़द्र में उतारा है। और जब बात हो तंजील की तो फिर इसका मतलब होता है महबूब जैसे जैसे आपकी जिंदगी बसर होती गई, जौन जौन सी चीजें आपके सामने आती गई, जौन जौन से वाकयात सामने आते गए, जिस तरह महबूब आपकी जिंदगी बसर होती गई उस तरह से फिर थोड़ा थोड़ा करके कुरान उतरता गया। ये तंजील और इंजाल में फर्क है। और दोनों ही बातें परवरदिगार ने फरमाई हैं कुरान में। फरमाया इकट्ठा भी नाजल किया, नाजल करने से पहले ये बात की कि गोया के हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा, पूरी हयात तैयबा वो परवरदिगार ने कुरान मजीद की सूरत में हुजूर के तशरीफ लाने से पहले, इस दुनिया में आपकी जिंदगी बसर करने से पहले कुरान की सूरत में महफूज करके लौहे महफूज में रख दी थी। तयशुदा जिंदगी है हुजूर की। यानी ऐसा नहीं है कि उसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई अपना अमल दखल, इरादा इलाही और परवरदिगार की तयशुदा प्लानिंग के साथ जिस तरह उसने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजना था और जिस तरह से हुजूर ने जिंदगी बसर करनी थी, वो सारी की सारी अलहम से लेके वन्नास तक लिख के पहले ही रख दी थी कि इस तरह से महबूब तुमने जाके जिंदगी बसर कर। तो तंजील मिन रब्बिल आलमीन परवरदिगार की तरफ से, रब्बुल आलमीन की तरफ से ये थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करदा कुरान है। आगे बड़ी खास बात की, फरमाया वलो तकव्वला अलैना बादल अकावील ला अखजना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लकताना मिन्हु हाजिजीन सुम्मा लकताना मिन्हुल वतीन, मिन्हुल वतीन। फरमाया कि अगर महबूब भी, ये अगली बात बड़ी खतरनाक है जो मैं करने लगा और इसको बहुत एहतियात से करने की जरूरत है। मैंने स्टेज सेक्रेटरी साहब के चंद बातें सुनकर महसूस किया कि वो काफी ज्यादा कुरान मजीद का नॉलेज रखते हैं। अब बात तवज्जो से सुनने वाली ये है कि ये बात जब मैं करने लगा हूं ये बड़ी नाजुक बात है और एहतियात से करने वाली बात है। जिंदगी तो हुजूर की तय है,
और परवरदिगार ने जो हुजूर को बनाया है उस खल्क के अंदर नक्स रखा ही नहीं, कोई ऐब रखा ही नहीं, कोई कमी रखी ही नहीं। बेऐब बेनक्स बनाकर ये बात करना परवरदिगार का, ये उसकी शान बेनियाजी पर दलालत करता है। सुने, सब कुरान मजीद के जानने वाले पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। फरमाया वलो तकव्वला अलैना बादल अकावी, अगर महबूब भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक बात, बादल अकावी कोई एक कौल, कोई एक बात, तकव्वला खुद घड़ के अपने पास से बनाकर हमारे बारे में महबूब भी कहे और वो मेरी बात ना हो, महबूब ने खुद घड़ के मेरी करके बात की हो, तो फरमाया ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन, हम उसी वक्त अपने महबूब का दायां हाथ पकड़ लेंगे। ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम उसी वक्त दायां हाथ पकड़ लेंगे। सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन, और हम लिहाज नहीं करेंगे महबूब की एक छोटी सी बात भी खुद बनाकर हमारी तरफ मंसूब करने के बाद हम अपने महबूब की शारक काट देंगे। सुनो ये बात, वतीन शारक को कहते हैं, सुन रहे? इसलिए मैंने पहले कहा कि ये बहुत मुहतात मकाम है। हालांकि परवरदिगार को पता है कि मेरे महबूब ने एक बात भी अपने पास से घड़ के मेरी तरफ मंसूब नहीं करनी, ये मालूम है, ये मालूम है, और किया भी नहीं हुजूर ने, बोलो हुजूर ने किया भी नहीं। यहां कोई बेहतियात और बेअदब इंसान जो है इन आयतों पर फिसल सकता है, उसको समझ नहीं आएगी। पहले ये देखना होगा कि हुजूर हैं कौन। हुजूर परवरदिगार का वो शाहकार हैं जिसके अंदर परवरदिगार ने नक्स रखा ही नहीं। तो जब ये बात है तो फिर परवरदिगार ये बात क्यों कर रहा है कि अगर एक कौल भी बादल अकावील, एक कौल अकावील का बाज, एक कौल भी, छोटा सा जुमला, छोटा सा कौल भी, तकव्वला, तकव्वला या तकव्वल, तकव्वुल बाबे तफाउल से, तकव्वुल का मतलब होता है बात बना के करना, बात बना के करना, यानी वो बात अल्लाह की ना हो, खुद हुजूर उस बात को बनाएं और कहें कि ये अल्लाह की है, खुद बनाएं अपने पास से और कहें कि ये बात अल्लाह की है। एक बात भी अगर महबूब अपने पास से करके हमारी तरफ मंसूब करे तो ला अखज़ना मिन्हु बिल यमीन, पहले हम अपने महबूब का दायां हाथ पकड़ लेंगे, सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन, फिर महबूब की शारक काट देंगे। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, और फिर तुम में से कोई शख्स हमें इस काम से रोकने वाला भी नहीं। अब ये बात मैंने इसलिए की, ये वाली बात इसलिए की कि इससे आप समझ लें कि अलहम से लेके वन्नास तक पूरे कुरान में महबूब की अपनी बनाई हुई एक बात भी नहीं है। ये जो कुरान आप हिफ्ज करते हैं ना, ये कुरान मजीद जो आप अपने सीने में महफूज करते हैं, इसमें से एक कौल भी हुजूर का अल्लाह से अलग होकर अपना नहीं है। बोलो अपना नहीं है, ये बड़ी खास बात है, समझ आ रही है?
एक कौल भी महबूब का अपना बनाकर परवरदिगार की तरफ मंसूब किया हुआ नहीं। तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि ये इतनी अजीम किताब है, इतनी अजीम किताब है कि व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, ये परहेजगारों के लिए तो तज़किरा और नसीहत है। और आगे फरमाया व इन्ना लनालमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, हम नाज़िल करने से पहले ही जानते हैं कि तुम में से कुछ लोग इसको जुटलाने वाले होंगे, और जो जुटलाएंगे ऑप्शन नहीं दी। व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, जब जिन्होंने कुरान को नहीं समझा, कुरान के करीब नहीं आए, इसको जुटलाया, इस दुनिया में इस किताब की कदर कीमत नहीं समझी कि ये महबूब की अपनी कोई बात नहीं, ये तो सरासर परवरदिगार का कलाम है जो कल्बे मुस्तफ़ा पर उतारा है। जिन्होंने इस अहमियत को नहीं समझा, कल क़यामत वाले दिन जिन्होंने कुरान पढ़ा होगा, जब उनकी शान देखेंगे तो ये काफिर लोग हसरत करेंगे कि काश हम भी हुजूर के उम्मती बनकर इस कुरान को सीखते। ये मंजर देखने वाला होगा, ये मंजर जिन्होंने कुरान पढ़ा, सीखा, सिखाया, समझा, समझाया, लोगों को बताया, जब परवरदिगार उनको वो शान देगा इस कुरान की वजह से, तो काफिर लोग हसरत करेंगे। इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, काश हम भी महबूब के गुलाम बने होते, काश हमने भी कुरान पढ़ा होता, काश हमने भी कुरान पढ़ाया होता, काश हमने भी कुरान सीखा होता, काश हमने भी कुरान सिखाया होता। देखो क्या मंजर नगारी है ये। अब तो टाइम है ना, अब तो वक्त है इस दुनिया में, जब चले गए फिर तो नहीं। तो काफिरों का हसरत करना इस बात पर जिन्होंने कुरान सीखा, ये एक तो होता है ना कि वाइजाना बातें करना, ये परवरदिगार का कलाम है, इसमें तो कोई लगी लिपटी नहीं है। और फरमा रहा है इन्नहु लहक्कुल यकीन, ये कुरान मजीद जो महबूब के वास्ते से तुम्हें दिया जा रहा है, ये हक्कुल यकीन कुरान है। क्या हक्कुल यकीन? महबूब इसको मामूली बात ना समझ, और ए महबूब के गुलामों इसको मामूली बात ना समझो। फरमाया इस नेमत के मिलने पर फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अजीम, अपने अजमत वाले परवरदिगार की तस्बीह करो। ये नेमत तुम्हें दी गई, ये नेमत तुम्हें दी गई। मकाम बताया, गौर फरमाएं। वैसे डिस्टर्ब हो जाऊंगा बाबा। देखो आप मक्के मदीने जाते हैं, अल्लाह आप सबको ले जाए, बार बार ले जाए। हर जायर वापस आके कहता है मक्का भी बदल गया है, मदीना भी बदल गया। हर जायर आके कहता है वो हुजूर के दौर वाली बातें नजर नहीं आती, वो चीजें नजर नहीं आती। देखने वहां क्या जाते हैं आप कि काश हमें वो जगह नजर आए, वो चीज नजर आए, वो मकाम नजर आए, आपको ये पता चले कि हुजूर किसी जगह बैठे थे और वो यकीनी हो, तो आप मक्का और मदीना से सवारियां लेके वहां देखने जाते हैं। जायर कबीला बनु साद जाते हैं, जायर उहद के पहाड़ पर जाते हैं, जायर बदर के मकाम पर जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते? मालूम हो जाए कि फलां बाग में हुजूर बैठे थे, वहां खजूरें खाई थी, आपको पता चल जाए, सवारियां लेके वहां देखने चले जाते हैं। है ना ऐसा?
क्यों? इसलिए कि आप कहते हैं कि कोई हुजूर के दौर की कोई असली शय नजर आए, हुजूर के दौर की कोई असली शय नजर आए कोई सरकार के दौर की, उसके लिए आंखें देखती हैं। आप वो ओहद में जाए ना, वहां तो कुछ लोग कहते हैं आए हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां हुजूर बैठे थे, और ओहद के मकाम से आज भी वो मौजूद है ना। तो वहां जायर जो है वो इतना खर्चा करके, इतना कुछ लगा के, वक्त खर्च करके, पैसा लगा के, अपनी सेहत का भी ख्याल ना बाज़ औक़ात करते हुए वो वहां पहुंच के तो उन असली चीजों को देखना चाहता है जो हुजूर ने दी है ना जी। हाँ, तो भाई वो असली हो ना हो, हुजूर का दिया हुआ तोहफा कुरान आज भी असली सूरत में आपके घरों में मौजूद है। कोई शय नहीं बदली इसकी, बोलो कोई शय नहीं बदली इसकी। अगर किसी ने हुजूर की दी हुई असली चीज देखनी है तो कुरान देखे, जो आपके घर में मौजूद है। उठो, रोज हुजूर की असली दी हुई शय की जियारत करो, रोज पढ़ो इसको। अगर असली शय कोई देखनी सरकार की दी हुई तो वो देखो, आपके घर में मौजूद है। जियारत करो, चूमो, सीने से लगाओ, अपने सर पर रखो और इसको तको। ये ऐसी किताब है, पढ़ना ना भी आए देखना भी अजर है। इसको देखना भी अजर है, बायसे अजर है। वज़ीर हाज़रीन मोहतरम के जर्मन की मुस्तशरिकीन की एक टीम, मेरे ज़ेरे निगरानी एक बच्चे ने एमफिल का मकाला लिखा, तो उसके मकाले के अंदर मैंने ये चीज़ पढ़ी, फिर मैंने उसका हवाला भी उससे लिया। जर्मन की मुस्तशरिकीन, मुस्तशरिकीन उनको कहते हैं जो रहते मगरब में हैं, मुताला मशरक का करते हैं और हमारी सोसाइटी को देख के हमारे ऊपर नफूज करते हैं। पहले कमजोरियां, कुताइयां, सारा कुछ देख के फिर उस हिसाब से हमारे ऊपर हमले करते हैं। वो पूरा उनका थिंक टैंक है। उन्होंने कहा कि जुबानें जब सफर करती हैं, ज़ाहिर है कि हर जुबान किसी न किसी खास मकाम से चलती है। जुबानें जब सफर करती हैं तो उसके लहजे बदल जाते हैं। देखो, पंजाबी है आपकी, गुजरांवाले के लोग भी पंजाबी बोलते हैं। यहां से उठ के आप गुजरात चले जाएं तो कोई लहजे में फर्क है या नहीं है? वहां से उठ के आप झेलम चले जाएं तो फर्क पड़ जाएगा। यहां से उठ के आप रावलपिंडी चले जाएं तो वो खासा, उठसा, बैठसा शुरू हो जाएगा। इधर चले जाएं आप लाहौर, लाहौर के लहजे में गुजरांवाले के लहजे में फर्क है। फैसलाबाद चले जाएं तो फर्क है। जर्मन मुस्तशरिकीन ने कहा कि जुबानों की ये रूह में ये चीज शामिल है कि जब जुबानें सफर करती, उसके अल्फाज, हुरूफ, लहजे, अदाएं, बोलने का तरीका सब बदल जाता है। हो ना हो, ये कुरान मक्के और मदीने से चला है, मशरको मगरब, शमालो जुनूब की पूरी दुनिया के सफर कर गया है। कहीं ना कहीं जाके इसको, इसके लहजे और चीजों में फर्क आ गया होगा। उस स्टूडेंट ने लिखा कि 40,000 जर्मन मुस्तशरिकीन ने पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ इलाकों से कुरान मजीद के नुस्खे मंगवाए, पूरी दुनिया से, कि भाई जो मक्के में कुरान पढ़ा जाता है, हो सकता है कि वो इराक में और तरीके से पढ़ा जाता हो,
ईरान में और तरीके से पढ़ा जाता हो, मिस्र में और तरीके से पढ़ा जाता हो, शाम में और तरीके से पढ़ा जाता हो, अमेरिका में और तरीके से पढ़ा जाता हो, इंडिया में और तरीके से पढ़ा जाता हो, पाकिस्तान में। चूंकि जहां 10 मील का सफर करती है जुबान, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी दुनिया का सफर कर गया है कुरान, तो कहीं ना कहीं तो फर्क वो पड़ गया होगा। 40,000 पूरी दुनिया से उन्होंने नुस्खे मंगवाए और 40,000 नुस्खों का मुताला करने के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा ये कोई इंसानी जुबान वाली चीज है ही नहीं, पता नहीं ये क्या शय है, कुल दुनिया का सफर कर गया है कुरान, इसकी एक जेर जबर नहीं बदली। इतना हिफाजती सिस्टम है परवरदिगार का, इतनी नायाब शय हो आपके पास और ऐसी कमाल की चीज हो, हाल हमारा पता क्या है? बिल्कुल वही हाल है कि किसी कौम के पास एटम बम हो तो उससे वो मच्छर मारता फिरे। यानी पास हो एटम बम जो पूरे का पूरा अपने दुश्मनों को खत्म कर सकता है, लेकिन उससे वो मच्छर मारता फिरे। अब मैं इसमें क्या बहुत कुछ गया हूं, पता नहीं आपको समझ आई है या नहीं। हाँ जी, इसमें मैंने पूरी तस्वीर खींची आपकी। हाल ये है, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये नसीहती बात है मेरी, थोड़ी सी कड़वी, वो ये कि सरकार ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया जिस शख्स को कुरान की दौलत मिली, ये बच्चा है, कारी साहब हैं, कारी साहिबान बैठे, जिस शख्स को कुरान की दौलत मिली फिर उसने समझा कि मुझसे बड़ा कोई अमीर है तो उसने बुखल किया है। फिर उसकी नजर जब उठती रहेगी ना इधर इधर इर्द गिर्द, तो उसने समझा नहीं कि मुझे कितनी बड़ी दौलत मिल गई। जिसको ये नेमत मिली उसकी वजह ये है कि ये तो भाई फानी दुनिया है। हाँ जी, हर शय को फना है, हर चीज को फना हो जाए, कोई शय नहीं बचनी। लेकिन ये उलमा ने लिखा भी है और इस पर उलमा ने कोड़े खाए हैं कि कुरान उन चीजों में से नहीं है जिसको फना होगा, इसको फना नहीं है। और ये ऐसी लाजपाल किताब है कि जो इसको अपना लेता है ये खुद बाकी है, उस बंदे को भी बाकी कर देता है। उस बंदे को भी बाकी कर देता है, वो निकल जाता है फना से। इसके अपने जाविये, इसके अपने दस्तूर हैं। आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं, अल्लाह की कसम कोई नहीं। ये इस एहसास में रहा करें, इस एहसास में रहा करें कि आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं। इसलिए अपने पूरी दुनिया में लोगों को एहतजा, हालांकि ये मौजूद है हमारे यहाँ इस शोबे के अंदर भी बड़े सारे मसाइल हैं, इमामतों में, खिताबतों में, मस्जिदों के काम करने में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि इमाम उन्होंने रखने होते हैं जिनको खुद कुरान नहीं आता, इमाम रखने उन्होंने जिनको खुद कुरान पाक नहीं आता। ये अजीब दुनिया का अलग से ये एक इम्तहान है, कभी हमने इस तरह का इम्तहान नहीं देखा कि प्राइमरी पास जो है वो मैट्रिक का इम्तहान लेते हैं।
मैट्रिक पास जो हैं वो बीए वालों का इम्तहान लेते हैं, बीए पास जो हैं वो पीएचडी एमफिल वालों का मकाले चेक करते हैं। दुनिया में कहीं नहीं, हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले का इम्तहान लेता है। ऐसे ही है, क्यों जी? ये अलग से एक अलग शोबा है पाकिस्तान के अंदर, जिनको बिल्कुल कोई पता नहीं होता। वो चेक भी क्या करते हैं, चेक भी उन्होंने यही करना होता है। वो अल्लाह खड़ा करते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये मुत्तकी कितना है। इमामत के लिए सुर की जरूरत नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? इमामत के लिए सुर की जरूरत नहीं है। इमामत के लिए लंगोटे का पाक होना जरूरी है। हाँ। दिमाग का ताहिर होना जरूरी है, सोच का पाकीज़ा होना जरूरी है, दिलो दिमाग साफ होना जरूरी है। लिवजहिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का गलबा उस पर जरूरी है इमामत के लिए। इमामत के लिए सुर ताल का कोई ताल्लुक नहीं। तो चेक यही की जाती है। मैंने तो यही देखा है, ये नहीं देखा जाता कि ये कुरान को सही भी पढ़ने वाला है कि नहीं। हाँ जी। और आए दिन मसाइल जो यहाँ शुरू हो जाते हैं। हालांकि जिस शख्स के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, पहले आप उसको सरदार ना बनाएं तो आपकी नमाज ही नहीं होती। आपकी कोई नमाज नहीं है। गुलामों के पीछे नमाजें होती हैं भला? भाई अपने नौकरों के पीछे नमाजें होती हैं, अपने मोहताजों के पीछे नमाजें होती हैं। मोहताजों के पीछे नहीं नमाजें होती, अपने गुलामों नौकरों के पीछे नहीं नमाजें होती। वो पढ़ आप जितनी मर्जी लें, 5 साल पढ़ें बेशक, अगर मेंटली ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर, अकीदे के तौर पर आपने जिसके पीछे नमाज पढ़ी उसको सरदार नहीं माना तो नमाजें नहीं है। बोलो नमाजें नहीं है। बाकी रहा कि आप कहते हैं जी हम इनको तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह में भी मुझे पता कितनी देते हैं, मुझसे कौन सी कोई ढकी छुपी बात है। ये तो इन इमामों का बहुत ऊंचा ज़र्फ है कि इन्होंने कभी आज तक एहतजाज नहीं किया। तुम्हारे गवर्नमेंट इदारों में थोड़ी सी तनख्वाह की कमी हो जाए, वो इस्लामाबाद इकट्ठे हो जाते हैं। कभी आपने मस्जिदों के इमामों को एहतजाज करते देखा? हाँ जी, देखा है कभी? इनको पता है दो ही बातें हैं बाबा, या यहां गुजारा कर लो या वहां गुजारा भी नहीं होता। ये जिनको बहुत कुछ मिला ना, बहुत कुछ जो आपको देखकर बाज़ औक़ात हमारे इमाम खतीब और हमारे उलमा जो हैं उनको भी बहुत ज़रा मसला बन जाता है किसी बड़ी चमक दमक को देखकर। उनको ये पता ही नहीं कि हम हैं कौन। ओए खुदा के बंदो, ये मुसल्ला हुजूर का मुसल्ला है, ये मिंबर रसूल पाक का मिंबर है। हाँ जी, सुनो मेरी बात। मैं कहना कारी साहब, पंजाबी दे विच सवादली गल है ते मजेदार है। चज दे बंदे नाल वरत्या होवे ते उधार रखदा। क्यों जी? भाई बंदा चजदा होवे, वरत्या होवे, वध के आउंदा या नहीं आउंदा? और भाई तुसी किसे अगे 1000 वर्त के आए तो बंदा चजदा होवे 2000 वर्त के जाएगा। ते तुसी अल्लाह दे रसूल नूं इन्ना भी नहीं समझिया कि काम ओदा करदे हो ते फिर की गल होई? अगर काम अल्लाह उसके रसूल का है तो फिर तवक्को भी उसी से रखो। मोहताजों ने क्या देना है? बोलो, मोहताजों ने क्या देना है? इन्होंने क्या देना? जो है ही मोहताज, जिन्होंने देन लगे वट पैंदा उन्हें की देना?
वही जिसको देने की तरफ, जिसकी तबीयत में नगस हो तो उसने क्या देना है? हाँ, उससे मांगो जिसके खजानों में कमी कोई नहीं। लेकिन इसके लिए फकीराना मिजाज बनाना पड़ेगा। इसके लिए नमाज पढ़ाओ, जुमा पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, और जिसका कुरान है उम्मीद उसी से वाबस्ता रखो। और इंशाअल्लाह अज़ीज सही बात करके मौलाना मोहम्मद मंशा साहब एक बात करके मैं सुन रहा था, सही बात कर गए, और उन्होंने तो इशारा कर दिया, मैं पूरी बात सुना देता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बेटियां ही थी, बेटा कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी का दौर है, वो बिस्तरे लालत करे और कहने लगे कि जी बीमार पड़े। हजरत उस्मान गनी पता लेने के लिए चले गए, कहने लगे आप हुजूर के पसंद के कुरान पढ़ने वाले हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को कहने लगे, सरकार कभी कभी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कुरान सुना करते थे, हजरत उबई बिन काब से भी सुना करते थे, हजरत ज़ैद बिन साबित से भी सुना करते थे। हाँ जी, चंद ऐसे खुश नसीब साहबा हैं जिनको हुजूर ने खुद कहा आओ मुझे कुरान सुनाओ। उनमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं। कहने लगे कि आप वो हैं जिनको हुजूर ने पसंद से कुरान सुना है, मेरा दिल चाहता है, मैं खलीफा हूं, आपकी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं, मैं बैतुल माल में आपकी बच्चियों का वजीफा मुकर्रर कर दूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बीमार थे, लेटे हुए थे। हजरत उस्मान गनी की बात सुन के उठ बैठे, उठ के कहने लगे ए उस्मान तू क्या समझा है कि मेरी बच्चियां मेरे मरने के बाद मोहताज हो जाएंगी? नहीं मोहताज होंगी। मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़या जुबानी याद करवाई हुई है। देखो, मैंने अपनी बच्चियों को सूरत वाक़या जुबानी, ये रोज रात पढ़ को सोती हैं। हुजूर ने गारंटी दी है, जो बंदा सोने से पहले सूरत वाक़या पढ़ के सोए उसकी जिंदगी में कभी मुफलिसी आ ही नहीं सकती। इसीलिए सूरतुल वाक़या को सूरतुल गनी कहते हैं। सूरतुल वाक़या का नाम है सूरतुल मालदार करने वाली सूरत है, उसकी जिंदगी में फाका नहीं आएगा। लेकिन करें क्या, ये बात ना इमामों को याद है ना खतीबों को याद है, रौला तो ये। इसलिए कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा कोई मोहताज नहीं है, वो बड़ा अमीर आदमी है। मैं आपको यकीन की मंजिल पे खड़ा कर रहा हूं, वो बहुत अमीर, उस इतना अमीर है ही कोई नहीं। चंगी शय खोटिया दिरमा च नहीं बेची थी। जी की क्या, मैं चंगी शय खोटिया दिरमियां दे विच नहीं बेची थी। एडी कीमती शय वो ना हो कि किसी को लाल लभ गया तो उन्हें खोते ते गल पा दिता, उन्हें पता नहीं सी ये लाल है। अगर कीमती शय खोटे दिरहमों बेच दी जाए, यहीं पर मैं बात खत्म करने लगा, अगर कीमती शय खोटे दिरहमों से बेच दी जाए तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसी कीमती शय के सामने खड़ा होकर शर्मिंदा होना पड़ता। यूसुफ अलैहिस्सलाम को खोटे दिरहमों का बेचा था, बेसमाने खोटे दिरहमों से बेचा था। उन्होंने पता ही नहीं सी यूसुफ कौन है, बहुत कीमती शय थी। हैं जी, और फिर जिस वक्त एक बार, फिर दो बार, फिर तीसरी बार जब गए तो फिर उसी शय के सामने सजदा करना पड़ गया जिसको खोटे दिरहमों का बेचा था। यकीन पर खड़े हों, ये बच्चा जो
हाफिज एजाज साहब का ये आला दुआला वेख के परेशान ना होया करो। मैं उलमा कुर्रा हुफाज को ये बात कह रहा हूं, किसी दी दौलत वेख के पसीजिया ना करो, किसी दा ओहदा वेख के परेशान ना होया। नहीं, तुहाडे कोल एक ऐसी दौलत है जिहड़ी किसी कोल नहीं। इसी वो इंतजार करो जिस बंदे ने कुरान की खिदमत की और करे और सारी जिंदगी करे। मैं कसम बा खुदा ये बात कह रहा हूं कि तुसी बड़े लजपाल दे नाल वास्ता पाया। हर शय खत्म हो जाएगी, पहले पहले कब्र के अंदर भी रोशनी इसी कुरान ने करनी है, हशर के अंदर भी इसी ने पार लंघाना है। और फिर परवरदिगार फरमाएगा, ऐ मेरी खातर कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। जहां तेरी तिलावत खत्म होगी उतनी जन्नत का तुझे मालक बना देता है। बड़ी अजीम लाजपाल किताब है, इसलिए कभी शुबे में ना आया कर, शक में ना पड़ा कर। और कभी इसकी वजह से तकलीफ आई जाए तो जिन लोगों ने कीमती चीजें अपनी जेब में रखी होती हैं उनको खतरा होता है। बोलो, उनको खतरा होता है। इसलिए इस चीज से नहीं घबराना चाहिए। ये मेरी टूटी फूटी चंद बातें थी जो मैंने आपके गोश गुजार की, और मैंने कोशिश की कि आपको मैं हौसला दिलाऊं और जो बात मैं समझ सका वो आपके गोश गुजार करूं। परवरदिगार इस बच्चे को बाअमल बनाए, कारी साहब को इसकी बरकत नसीब करे और जितने दोस्त हैं सबको खैर बरकत नसीब फरमाए।